हेलो क्लास 11, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 मैथ का जो है वो 40 महत्वपूर्ण वायरल क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। आपको 40 क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट को देख लेना है और उसको रट लेना है। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका जो होगा वो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो भले डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो एकदम इसको देख लेना है। हम लोग के सामने देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पूरा मोबाइल एकदम हैंग करने लगा, इतना वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन आराम से देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि दी सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है, कहता है इन रोस्टर फॉर्म में, यानी कि बोल रहा है कि समीकरण यहाँ पे है, तो कहता है कि इसका हल समुच्च रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखना है, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको फैक्टर करेंगे। अब आपको फैक्टर करने आता है गुणनखंड जिसको बोलते हैं। कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पे -3x इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे ताकि जोड़ने पर बीच वाला आए और यहाँ पे मतलब गुणा करने पर बीच वाला आए और जोड़ने पर यहाँ पे ये दोनों वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे बाबू, तो यहाँ पे देखिए हम लोग -3x को ऐसे तोड़ सकते हैं, -2x और x को, तो यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2x और हो जाएगा -x और यहाँ पे हो जाएगा आपका +2। ऐसे तो आप फैक्टर करने आता है ना इसको, तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x कॉमा जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू आपका x -2 को दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग -1 को कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ बचेगा x -2 को दिक्कत है। अब इससे यहाँ पे हम लोग क्या निकल जाएगा, एक निकल जाएगा x -1, यहाँ पे आ जाएगा x -1 को दिक्कत है, एक अंदर वाला तो हो जाएगा x -2 को दिक्कत है। इस तरह फैक्टर किए। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो एक x का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 1। जैसे x -1 है तो x -1 को बराबर करेंगे 0 को, तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, एक +1। और यहाँ पे एक x का वैल्यू उसी तरीके से कितना आ जाएगा आपका x -2 इक्वल टू करेंगे जब 0, तो हमारा x का वैल्यू एक आ जाएगा हमारा 2, यानी कि हमारा x का वैल्यू एक 1 आ गया और एक आ गया 2। तो हमारा रोस्टर फॉर्म कैसे लिखाएगा बाबू, एक लिखाएगा 1,2 1,2। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट और एकदम सोल्यूशन करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आया और ऑप्शन बता के निकल दिया, ऐसा नहीं बाबू। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि ये बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो कहता है कि ये के कुल उप समुच्चयों की संख्या है, यानी कि इफ ये बराबर 2 4 3 आपका एक सेट दे दिया है। कहता है कि देन द नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए, देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 2 पर पावर n, क्या होता है 2 पर पावर n, और n यहाँ होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो n का वैल्यू 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 पर पावर कितना हो जाएगा बाबू 3। 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 × 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि पूरा आपको सोल्यूशन करके बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कैसे किए सो। हाँ एकदम आपको एक बच्चा भी आज का वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। आपका ये भाई हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, भले फिजिक्स में मात्र 18 ही क्वेश्चन आया, लेकिन आपको ये याद होगा कि केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम आ गया है, जितना हम तैयारी कराए थे उससे। खैर कोई बात नहीं है, उधर जो बीत गया उसको हम लोग अभी भूलते हैं, हम लोग नई तैयारी पर अपना फोकस करते हैं। कहता है कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का डैश होता है, यानी कि रिक्त स्थान के लिए यहाँ पे कौन सा आएगा बाबू। कहता है कि नल सेट इज, कहता है कि डैश ऑफ ऑल सेट, तो नल सेट जो होता है ना बाबू वो यहाँ पे सबसेट होता है ऑल सेट का। ठीक है, नल सेट जो होता है, नल सेट यानी कि यहाँ पे जो इंपर्टी सेट जो हम लोग नल सेट बोलते हैं, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो उसको हम लोग नल सेट बोलेंगे, तो वो सबसेट होता है। तीसरा का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या बोलता है यहाँ पे, ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट और फिक्स पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन फिक्स पूछेगा। क्या कहेगा, कहता है कि राइट बोल रहा है कि लिखने बोल रहा है, क्या लिखने बोल रहा है, यहाँ पे x यहाँ पे इस टू x बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि रियल नंबर को, जहाँ पे दिया हम लोग को -8 दिया है, -8 जो है वो लेस देन है किससे, x से, और यहाँ पे x जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू किसका, 0 से। तो हमको बोल रहा है इसका इंटरवल क्या होगा बाबू, तो इसका हमको बोल रहा है कि अंतराल में इसको लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे 8 लिखा है, क्या लिखा है -8, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले -8 को दिक्कत है। लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, और जब लेस देन सिर्फ रहता है, सिर्फ इक्वल टू नहीं रहता ना, तो यहाँ पे हम लोग ओपन हम लोग यहाँ पे देते हैं ओपन ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल दे दिए बाबू हम लोग। चलिए फिर दूसरा नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा दूसरा नंबर है 0, क्या है हमारा दूसरा नंबर 0, तो हम लोग कॉमा देंगे और फिर लिखेंगे 0। लेकिन यहाँ पे 0 है वो हमारा ग्रेटर देन और यहाँ पे इक्वल टू है, तो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और क्लोज इंटरवल कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो इंटरवल बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पे इधर से ओपन इंटरवल -8 और फिर कॉमा 0 और इधर से हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक कीजिएगा ना बाबू, तो आपका एक भी ऑप्शन में जो होगा वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों ओपन है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे इधर दे दिया क्लोज, तो ये वाला तो इधर क्लोज कभी होगा नहीं, ये वाला गलत है आपका। यहाँ पे सी चेक कीजिएगा तो आपका नहीं, बी जब चेक कीजिएगा तो देखिए बी में यहाँ पे दोनों
दोनों साइड आपका ओपन है, तो ये भी होगा नहीं, तो लास्ट वन आपका डी बच गया, यानी नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कोई दिक्कत है तो आपको बस कॉन्सेप्ट से चलना है, नहीं समझ में आएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपका ये भाई सोचता है कि आपको कुछ नहीं आता, इस तरह समझाता है ना। कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट, कहता है ए बी सी जो है 3 सेट है, कहता है कि देन ये यहाँ पे लिखा है ये यूनियन आपका, फिर इनटू लिखा है आपका बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट आने की अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे होगा क्या बाबू, तो यहाँ पे होगा ये कि आपका ये यूनियन है यहाँ पे और ये बी से इंटू हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका ये यूनियन बी बन जाएगा, फिर यहाँ बीच में इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन रहेगा और फिर ये यूनियन यहाँ सी से इंटू हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका बाबू ये यूनियन सी। कोई दिक्कत है? अब ऐसा कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ये हमें हमारा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पे ये है जो है ये इससे गुना हो गया और फिर एक ये इससे गुना हो गया, ठीक है, ये वाला बीच में रह गया और यूनियन इसके साथ आ गया, यानी ये यूनियन बी बन गया, ये यूनियन बी बन गया और एक बार ए यूनियन सी बन गया और बीच में ये इंटरसेक्शन रह गया। कितना सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो और इजी क्या कहता है और फिक्स ऐसा क्वेश्चन आता है, अब देखिएगा, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे x/3 + 1 है और यहाँ पे दिया y - 2/3 है, ठीक है, ये बराबर है आपका 5/3 और 1/3 का, तो बोलता है कि यहाँ पे x और y का वैल्यू बताइए। तो आप हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए पहला टर्म इसका पहला टर्म से कंपेयर होगा और यहाँ दूसरा टर्म इसके दूसरा टर्म से कंपेयर होगा। हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसको और पहले इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो x/3 आएगा और यहाँ पे +1 है तो +1 देंगे, इक्वल टू 5/3 आएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे हमारा है यहाँ पे +1, इधर जाएगा तो हो जाएगा -1। कोई दिक्कत है? -1 हो गया। अब ध्यान दीजिए जैसे ही -1 हो गया तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, तो इधर बचेगा सिर्फ x/3। इधर देखिए इधर सॉल्व जब करेंगे बाबू तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नीचे तो 1 है, क्या है 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, क्या आएगा 3, यहाँ पे ऊपर में आपका आ जाएगा सिर्फ 5 और 5 में हम लोग घटेगा यहाँ पे कितना, तो 3, 5 में 3 घटेगा तो बचेगा 2, यानी कि कुल मिला के इधर आएगा आपका 2/3, क्या बचेगा 2/3। कोई दिक्कत है? यानी x/3 है और यहाँ पे 2/3 है, तो हमारे नीचे 3 से 3 कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो x का वैल्यू 2 हम लोग सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट दूसरा को सोल्यूशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। x = 2 हमारा ऑप्शन ए में है, एक में है, ठीक है, इधर x = 1 है तो ये तो होगा नहीं, x = -1 ये होगा नहीं, ठीक है, तो इसका सेंस रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तो दिमाग से लगा सकते हैं, बाकी आपका मन करे तो फिर इसको भी चेक कर लीजिए, इसको भी इसी तरह से कीजिएगा। जब यहाँ पे लिखिएगा क्या चीज लिखिएगा, y - 2/3, इसको ऐसे लिखिएगा, इक्वल टू कीजिएगा किसका, सेकंड पद के 1/3। अब इसको जैसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो y बराबर देख लीजिएगा कि 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को जब ए को मिल गया तो काहे हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? मजा आ रहा पढ़ने में? देखिए आप लोगों को हम मानते हैं कि मैथ में बहुत कम तैयारी कराएं बच्चों, लेकिन क्या करें, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अब एक अकेला आदमी है, दिन भर में हमको लगता है 5 को 10 को वीडियो अपलोड करता है, अब समय बहुत ज़्यादा लगता है ना, इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हम मैथ का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं है, सुबह एक वीडियो और अपलोड करेंगे। यहाँ पे कहता है कि यदि f दिया हुआ है x + 1 और इक्वल टू है 3x + 5 का, तो कहता है fx क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, कहता है कि यहाँ पे इफ f जो है वो x + 1 दिया और वहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया और हमको बोला कि fx का वैल्यू बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे x + 1 है ना, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ पे x + 1 है तो इसको हम लोग मान लिए ये हमारा y बन गया, क्या बन गया y। अब हमको पूछा fx, क्या पूछा हमको, fx पूछा ना, तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस वाला 1 उधर जाएगा तो बन जाएगा y - 1, यहाँ तक समझ में आ गया, यानी x बराबर क्या हो गया बाबू, y - 1, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे बैठा देंगे y - 1, क्या बैठा देंगे y - 1, फिर अपने हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे fx निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बाबू, आपका fx निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ध्यान देना, ठीक है। देखिए जैसे बैठाएंगे यहाँ पे x के जगह y - 1, क्या बैठाएंगे y - 1, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे f, यहाँ बन जाएगा आपका y - 1 और फिर बन जाएगा +1, ठीक है, ऐसे बन जाएगा यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 3x है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और x की जगह क्या लिखेंगे बाबू, y - 1 ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत है? इधर दिख रहा है ना आपको, हाँ चलिए प्लस का यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 और +1 ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ आपका fy, क्या बचेगा बाबू, आपका fy इक्वल टू, यहाँ गुना होगा तो 3y बनेगा, क्या बनेगा ये 3y, फिर यह होगा -3 × 1 तो कितना हो जाएगा बाबू आपका 3, फिर यहाँ पे +5। कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व करने आता, देखिए -3 है और आपका +2 है तो मतलब -3 है और आपका +5 है, कितना है +5, तो 5 में जाएगा 3 तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, यहीं ऊपर में लिख देते हैं वरना भूल जाएगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे बचा fy, क्या बचा आपका fy, यहाँ पे सिर्फ fy बचा है, इक्वल टू है, फिर यहाँ पे 3y है, चलिए यहाँ पे 3y है, फिर देखिए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए 5 में गया -3 तो बचेगा
+2, क्या बचेगा +2, यानी हमारा fy बराबर आ गया 3y +2, ठीक है। लेकिन हमको पूछा fx, तो हम लोग जहाँ जहाँ y लिखें वहाँ फिर x लिख देंगे, तो आपका बन जाएगा fx हो गया। इधर भी जहाँ जहाँ y है वहाँ x बना देंगे, तो फिर बन जाएगा आपका 3x + 2। कोई दिक्कत है? यानी हमको यहाँ पे पूछ रहा था कि fx बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 3x + 2। क्या हो जाएगा 3x + 2। कैसे कि आप देख लेना, एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ का वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, तब फिर एक भी कॉन्सेप्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको पूरा यूट्यूब पर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा, सीधा उधर से आएगा मास्टर, वो सोचेगा बच्चे को सब जान भी करता है, लेकिन नहीं, हम सोचते कि आपको कुछ नहीं आता बच्चों, और हम उस तरह से आपको बताते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग तुरंत कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेगा। क्या कहता है, कहता है दी एंगल ऑफ ट्रायंगल आर रेशियो 1, 3 एंड 5, कहता है दी स्मॉलेस्ट इन रेडियन विल बी। देखिए कितना सिंपल है, कहता है कि यहाँ पे कोई त्रिभुज है, उसका कोण का हमको अनुपात दे दिया 1, 3 और 5, तो कहता है कि इसमें सबसे जो छोटा कोण होगा उसका वैल्यू क्या होगा, और वो पूछ रहा है हमको रेडियन में वैल्यू पूछ रहा है, किसमें, रेडियन में। तो देखिए आपको यहाँ पे ट्रायंगल और ट्रायंगल का तीनों कोण मिला के होता है कितना, देखिए मान लो एक ट्रायंगल है, तो इसका ये कोण आपको पढ़े होंगे ना बचपन से, टोटल मिला के होता है 180 डिग्री होता है ना। ट्रायंगल का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो हम लोग मानेंगे कि इस रेशियो में x शामिल है। क्या मानेंगे, x शामिल है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये वाला एंगल बन जाएगा आपका 1x बन जाएगा ना। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग, 3 में x शामिल रहेगा तो बन जाएगा ये 3x, फिर 5 में कहीं x शामिल रहेगा तो बन जाएगा ये 5x, ठीक है। बराबर हो जाएगा आपका किसका, तो 180 डिग्री के बराबर, यानी 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग अभी बदल देंगे थोड़ा रेडियन में, ठीक है। देखिए अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 × x रहेगा प्लस 3 × x, तो आपका x ई तो सेम रहेगा ना, 5x लिखते हैं इक्वल टू, देखिए 180 डिग्री को रेडियन में आपको पता है कि पाई रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन, ये तो पढ़े होंगे आप। अब देखिए 5x 3x कितना हो गया बाबू, 8x, और 1 कितना हो गया 9x, यानी हो गया यहाँ पे 9x = पाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब हमको पूछ रहा है कि सबसे छोटा यहाँ पे एंगल कौन है, यानी कि सबसे छोटा एंगल यहाँ पे हमको लगता है 1x वाला है ना। अब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे ये है आपका गुना में, तो इधर जाकर तो हो जाएगा भागा में, यानी बन जाएगा x/9, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बाबू आपका π/9। क्या आ गया, π/9 है ना, x बोल देते हैं, x बराबर आ गया π/9, ठीक है, π/9। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है कि कोसेक -930 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल है, देखिए लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कोसेक, आराम से देखना है, लिखा हुआ कोसेक -930 डिग्री, ठीक है। इसको बदलना है, कैसे बदलेंगे, देखिए कोसेक का नियम होता है कि माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कोसेक आपका 930 डिग्री, ठीक है। अब इसको 930 डिग्री को हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना है, यहाँ माइनस कोसेक का माइनस कोसेक रहेगा, ठीक है। अब हम लोग कोसेक 930 डिग्री को ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे कोसेक 930 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे 360 के टर्म में, है ना, 360 के टर्म में तोड़ेंगे तो आपका 36 दूनी आता है 72, कितना आता है 36 दूनी 72, तो लिख सकते हैं ऐसे 2 × आपका यहाँ पे लिख सकते हैं 360 डिग्री, तो 36 दूनी 72, 720 हुआ, तो 720 इधर हो गया, तो यहाँ पे 900 आपका 30, तो यहाँ पे कितना बचेगा, बगल में 210, कितना बचेगा आपका 210। कोई दिक्कत है? अब ये हमारा कैसे बन गया, देखिए कोसेक ये प्लस बी बन गया, ये प्लस बी बन गया, यानी कि कोसेक यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे पाई प्लस थीटा है ना, एक ऐसा बोल सकते हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह होता है ना, तो पाई प्लस थीटा जो होता है ना आपका हो जाता है माइनस, मतलब माइनस कोसेक, यहाँ पे पाई प्लस थीटा है ना, तो ये बन जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ऐसा आप लोग पढ़ेंगे ना, जैसे यहाँ पे आपका 360 के कहीं ये पे रिपीट में रहता है 360 × 1, 360 × 2, 3, 4, 5 इस तरह रहता है ना। जब यहाँ पे पाई के मल्टीपल में रहता है तो यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा डायरेक्ट यहाँ पे बन जाता है डायरेक्ट थीटा। ये तो पढ़े होंगे ना, कोसेक 90 - थीटा आपका ऐसे पढ़ेंगे, साइन 90 - थीटा, कोस थीटा, कोस 90 - थीटा ऐसे पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे थीटा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हमारा ये है 210 डिग्री, तो बन जाएगा माइनस, देख लीजिएगा माइनस कोसेक 210 डिग्री, माइनस कोसेक 210 डिग्री। क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को हम लोग तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए माइनस 210 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपका यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस आपका कोसेक ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेक आपका 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस आपका माइनस कोसेक आपका 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हो गया आपका कोसेक 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा तो ये बन जाएगा आपका माइनस कोसेक मोली थीटा यानी कि कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। और माइनस कोसेक 30 डिग्री का फॉर्मूला जो आपका वैल्यू होता है ना कोसेक 30 डिग्री का, वो होता है आपका यहाँ पे 2 होता है, कितना होता है बाबू 2, यानी कि हमारा वैल्यू आ गया
-2, कितना आ गया -2। लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो आपका कोसेक 30 डिग्री आएगा ना बाबू, वो आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू होता है आपका माइनस, तो माइनस कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कोसेक का -2 हो जाएगा, और -2 और यहाँ पे माइनस गुना होगा तो बन जाएगा +2। तो इसका फाइनली आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया कैसे किए? सो कुछ नहीं किए, बस इसको तोड़ के हम लोग बदल दिए एक नॉर्मल फॉर्म में और फिर हम लोग आंसर बैठा दिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा आराम से देखना है। देखिए हम लोग के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे हमको दिया गया, क्या दिया गया, कहता है cos 7x प्लस cos 5x sin 7x माइनस साइन आपका sin 5x। अब इसको हमको करना है सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आपको इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए cos a प्लस b का, cos a प्लस b का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पता होना चाहिए आपका sin a माइनस b का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आपको पता है कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको ध्यान से देना है। तो यहाँ पे जो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है ना बाबू, वो होता है आपका यहाँ पे cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका cos, यहाँ पे 2 cos क्या होता है बाबू c प्लस डी बोले तो यहाँ पे 7x प्लस क्या हो जाएगा बाबू आपके 7x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5x, और फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा कितना बाबू आपका 2, है ना, यही होता है, यानी कि होता है 2 cos आपका यहाँ पे a प्लस b बाई 2 ऐसे होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर इंटू लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे इंटू इधर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग cos c माइनस डी हम लोग बोल सकते हैं 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x, कोई दिक्कत है, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस साइन बी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर साइन सी माइनस साइन डी, आपको जैसे याद रखना है उसको याद रख लीजिए। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, वो हो जाता है आपका हो जाता है ये 2 साइन, क्या हो जाता है 2 साइन हो जाता है आपका a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 बोले तो 7x माइनस 5x बाई 2, कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा। फिर इंटू हो जाता है यहाँ पे आपका cos, क्या हो जाता है बाबू आपका cos आपका a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका cot x। ऑप्शन ये हमारा 10वां का सही हो जाएगा। इसी पर एकदम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना आपसे। तो हम लोग का यहाँ पे 10 नंबर, हम लोग इस वीडियो में जो है वो 10 ही क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल यहाँ पे देख सकते हैं 5%, खैर आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लाइन नहीं है, इधर बहुत पानी पड़ रहा था, इसलिए मात्र 5% हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत इसको चार्ज लगाते हैं, फिर आपका वीडियो बनाते हैं। आप सभी तैयार रहिएगा, 4:30 बजे हम वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें से मात्र 40 क्वेश्चन रहेगा। उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको देख लेना है, ठीक है, उसी के बेसिस पर आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी आप तैयारी भी किए होंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक बच्चों।